हेलो एवरीवन। सो आज डेट है 7 अप्रैल 2026। टाइम हो रहा है 1:50 पीएम। सो गुड न्यूज़ है मेरे सभी हेटर्स के लिए। आपका टर्मिनेटर वापस आ गया। सो अभी ये वाला जो वीडियो बाय द वे मैं खुद एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि पहले के जो वीडियोस जो मेरे एडिटर एडिट करता था उसमें कुछ लोग बोल रहे थे कि वॉइस मेरी क्लियर नहीं आ रही, प्लस काफ़ी डिले हो रहा था, कंसिस्टेंट वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। सो मैं सोचा क्यों ना मैं खुद एडिट करूँ, जिससे वीडियोस भी जल्दी जल्दी आ पाएगी आपके लिए। आप लोग बताना कौन सा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, ये वाला या जो एडिटर एडिट करता था वो वाला, ठीक है। सो ये वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरी टोटल फंडिंग है वो जीरो हो गई है। जी हाँ, जितने मेरे फंडेड अकाउंट्स थे उस सब मैंने टर्मिनेट कर दिया है। सो सबसे पहले आपको एक्सेल शीट दिखा देता हूँ। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मेरे पास दो ही फंडेड अकाउंट थे। एक फायर्स का 10K वाला अकाउंट जो मैंने स्केल किया था 7.5K से, और दूसरा फंडर प्रो का 5K अकाउंट, ठीक है। दोनों ही अकाउंट से मैंने पे आउट निकाल रखा है। दोनों की जो चैलेंज फीस थी मुझे रिफंड हो गई है पे आउट के साथ। बट ये दोनों ही अकाउंट मैंने टर्मिनेट कर दिए, ठीक है। सो इनको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ एंड आपको बता देता हूँ इनका डैशबोर्ड भी एक बार दिखा के आपको। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 10K का फायर्स का अकाउंट था ये टर्मिनेट हो गया। एंड इसमें मैंने 200-300 डॉलर्स का प्रॉफिट किया था। बट वही था कि थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट करना था, क्योंकि मेरा मेन यही था कि 5 से 6% तो कम से कम हो पे आउट निकालने के लिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट यहाँ पे $289 प्लस में था। बट वहाँ से मैंने अकाउंट टर्मिनेट कर दिया 1 अप्रैल को, ठीक है। दूसरा यहाँ पे अगर आपको फंडर प्रो का अकाउंट दिखाऊं, सो ये मेरा 5K का फंडर प्रो का अकाउंट था जिससे मैंने ऑलरेडी $500 निकाल रखे हैं। एंड उसके बाद ये अकाउंट मेरा टर्मिनेट हो गया। लास्ट डेट आप देख सकते हो 31 मार्च को मैंने ली थी, ठीक है। यहाँ पे आप मेरा विन रेट वगैरह भी देख सकते हो, 33% का इसमें था। और इसमें कितना था विन रेट, इसमें मेरा विन रेट है 15% का, ठीक है। सो इसका रीजन सिंपल यही है कि जो मेरे सेटअप्स अभी काम नहीं कर रहे। और ट्रेडिंग में यही होता है, कभी आपकी विनिंग स्ट्रीक होती है, कभी लूजिंग स्ट्रीक होती है। विनिंग स्ट्रीक्स में क्या होता है कि आपके सेटअप्स में बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट्स मिलते हैं, बैक टू बैक आपके टारगेट हिट होते हैं। और लूजिंग स्ट्रीक में क्या होता है कि आपका अच्छा से अच्छा सेटअप भी काम नहीं करता। और जैसे मैंने आपको बता रखा है मैं ब्रेकआउट्स में ट्रेड करता हूँ। सो अभी क्या हो रहा है कुछ दिनों से जितने ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं ना सब फेक ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। लाइक गोल्ड क्या कर रहा है कि गोल्ड ऊपर जाता है, ब्रेकआउट देता है, फिर वो फेक हो जाता है, वो सडनली रिवर्स हो जाता है, फिर नीचे एसेलेट कर देता है, फिर जब मैं उसको शॉर्ट करता हूँ तो फिर ऊपर चले जाता है। समझ लो, काफी फेक ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं, सिर्फ गोल्ड में नहीं बाकी पेयर्स में भी मार्केट काफी वॉलेटाइल हो गया। सो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बीच में मैंने एक दो बार रिवेंज ट्रेडिंग की, वो मेरी मिस्टेक थी। अदरवाइज बाकी सब मैंने अपने सेटअप पे ट्रेड लिया, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं एक्सेल शीट में बताऊं, सिंस यहाँ पे मेरे को जो चैलेंज फीस है वो रिफंड हो गई है, सो यहाँ पे मुझे वो फीस मेंशन करनी पड़ेगी। लाइक यहाँ पे जो मैंने फंडर प्रो का $500 का पे आउट निकाला उसमें $48 चैलेंज फीस भी थी, ठीक है। यानी कि अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, सो 502 माइनस $48 जो हमारी चैलेंज फीस थी, सो $454 वो मेरा एक्चुअल पे आउट होगा। बट सिंस वहाँ पे जो फीस है वो पे आउट के साथ रिफंड कर दी जाती है, सो इसलिए यहाँ पे मुझे ये फीस भी इधर मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि हमारा नेट पे एंडल एक्चुअल में कैलकुलेट हो सके, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो भाई मैं अपनी जो जर्नी है वो ऑनेस्टी के साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है मेरे लिए भी, ठीक है। क्योंकि मेरा गोल है कि मेरे को यहाँ पे $100,000 का पे आउट निकालना है, ठीक है। सो एक एक चीज मुझे एक्जैक्टली मेंशन करनी है बिना कोई मिस्टेक के। सो यहाँ पे हम 6th अकाउंट लिख देते हैं। सिंस हमारा यहाँ पे फंडा प्रो का अकाउंट पहले टर्मिनेट हुआ जिसकी डेट थी 31 मार्च, फॉर्म है फंडा प्रो, और ये हमारा था 5K का फंडेड अकाउंट था, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ करके लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने फीस दी थी अप्रॉक्स $48 थी जहाँ तक मेरे को याद है। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेके गए फंडर प्रो का अकाउंट जो 1 अप्रैल को मैंने टर्मिनेट किया था। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, 1 अप्रैल को टर्मिनेट किया था। एंड देखो ये पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है भाई, ठीक है। अच्छा समय भी आता है, बुरा समय भी आता है, और ये सब चीज़ भी मैं आपको ईमानदारी के साथ बताऊंगा। ऐसा नहीं कि अगर मेरे अकाउंट टर्मिनेट हो रहे तो मैं आपको छुपाऊंगा, आपको नहीं बताऊंगा। ये सब मैं नहीं करता। जो मेरे पुराने फॉलोअर्स है वो मेरे को जानते हैं। जो चीज़ जैसी है मैं फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। इसकी डेट लिख देंगे, फॉर्म है फायर्स। एंड अभी मैं आपको अपनी मिस्टेक्स भी बताऊंगा जिससे आपको कुछ लर्निंग मिले, और साथ ही साथ मैं आपको स्ट्रैटेजी भी शेयर करूंगा क्योंकि काफी लोग मुझे स्ट्रैटेजी के बारे में पूछ रहे थे, ठीक है। तो भाई स्ट्रैटेजी आपको बता दूंगा। ये था मेरा 10K का फंडेड अकाउंट। इसकी फीस थी $39, क्योंकि एक्चुअली 5K का अकाउंट लिया था, स्केल किया 7.5K का, फिर स्केल किया 10K में। सो यहाँ पे फीस $39 है जो मेरे को रिफंड हो गई थी भाई, ठीक है। यानी कि ये जो पे आउट निकाला था ना $415 का, इसी में वो फीस रिफंड हो गई थी मेरे को। सो यहाँ पे अपडेट कर दिया है। एंड यहाँ पे एक्चुअली एक और अकाउंट आएगा। सो मैंने एक और अकाउंट लिया था, यहाँ पे आपने देख ही लिया होगा। सो जैसे ही मेरे को पे आउट आया था अप्रॉक्स $880 का मेरे 7.5 के फंडेड अकाउंट से, उसके बाद मैंने यहाँ पे 50K का अकाउंट लिया, ठीक है। और यही होता है कि जब देखो बैक टू बैक मेरे चैलेंज पास हो रहे थे, अकाउंट स्केल हो रहा था, पे आउट आ रहा था, सो उस समय मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि अब समय आ गया बड़े अकाउंट्स में ट्रेड करने का 50K का। और मैंने एक्चुअली में आपको बोला था कि मैं 25 के अकाउंट में ट्रेड करूंगा, जब 25 के अकाउंट से पे आउट आएगा उसके बाद मैं 50K और 100K में जाऊंगा। बट मैंने ऐसा नहीं किया, 25 के वाले अकाउंट से मेरा पे आउट नहीं आया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी मेरा फंडेड में
अकाउंट टर्मिनेट हो गया बिना पे आउट निकाले, बट जो जोश में मैंने यहाँ पे 50 के अकाउंट ले लिया और ये अकाउंट भी मेरा टर्मिनेट हो गया, ठीक है। सो इसको भी मैं एक्सेल शीट में अपडेट करूंगा एंड इसके लिए मैंने $309 पे किए थे। बुरा लग रहा है बट ठीक है यार, प्रॉफर्म का गेम ही ऐसा है कि यहाँ पे आप अटैचमेंट नहीं कर सकते अपने किसी भी अकाउंट से, ठीक है। कोई भी अटैचमेंट आपको रखना ही नहीं, कोई भी इमोशन आपके अंदर नहीं होने चाहिए, ठीक है, अकाउंट से रिलेटेड। कि आपने सपोज कोई 10 के अकाउंट ले लिया, आप सोच रहे हो कि मैं जिंदगी भर उस 10 के अकाउंट को संभाल के ट्रेड करूंगा, नहीं यार, आप अकाउंट लोगे वो टर्मिनेट होगा, ठीक है। बेशक आपने उससे पे आउट भी निकाला लेकिन एक दिन आएगा जब वो टर्मिनेट होगा। सो यही पार्ट है प्रॉफर्म्स का। सो यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, सो यहाँ पे मैंने ये अकाउंट 31 मार्च को लिया था और इसको मैंने टर्मिनेट कर दिया 7 अप्रैल, यानी कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने टर्मिनेट किया है। इसमें भी आप मेरा विन रेट देख सकते हो, 15% का है। टोटल 46 ट्रेड्स लिए, 7 ट्रेड्स मेरे प्रॉफिट में थे, ठीक है। सो अब मुझसे कोई स्ट्रैटेजी नहीं पूछेगा भाई। पिछले 3-4 वीडियो में सब लोग मुझसे स्ट्रैटेजी पूछ रहे भाई, स्ट्रैटेजी बता क्या हो रहा है भाई, कैसे पे आउट आ रहा है। अब ये विन रेट देख के, अकाउंट टर्मिनेट देख के ना मैं बोल रहा हूँ आप लोग बोलेगा नहीं हमें नहीं जानना स्ट्रैटेजी, बट यही है भाई, कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर लो, कोई भी 100% विन रेट वाली नहीं होती। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आप कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी में काम करो, उसमें लॉसेस हो गए, लॉसेस आर पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, ये आपको समझना होगा, ठीक है। विनिंग स्ट्रीक के साथ साथ लूजिंग स्ट्रीक्स भी आती है, और अभी मार्केट जैसा चल रहा है काफी लोग कैसे हिट हो रहे होंगे मैं जानता हूँ, ठीक है। सो इसको भी अपडेट कर देते हैं। ये अकाउंट हमने 7 अप्रैल को टर्मिनेट किया। फॉर्म है फायर्स की, अकाउंट था 50 के का। मेरा तो एक बार मन कर रहा था 100 के का ले लो बट वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव था, अच्छा हुआ भाई नहीं लिया। 50 के का एंड इसकी फीस थी $309। सो यहाँ पे अपडेट कर दिया एंड यहाँ पे टोटल लॉस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले $624 था, इसमें हम लोग प्लस 48 करेंगे, प्लस 39 करेंगे, फिर प्लस 309 जो हमारा 50 के अकाउंट की फीस थी। सो $1020 आया है हमारा टोटल लॉस। सो लगभग 1 लाख रुपए आप समझ लो, इंडियन में बताओ तो INR में। सो $1020 हो गया एंड इसके बाद हमारा जो नेट P&L निकल के आता है वो है, सो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा टोटल प्रॉफिट है, यहाँ पे एक्चुअली में फॉर्मूलाज भी होते थे एक्सेल शीट में, मैं फॉर्मूला भूल गया भाई, इसलिए मैनुअली कैलकुलेट कर रहा हूँ। 2141.01 भी होगा भाई इसमें भाई 0.01 माइनस करेंगे, जब तक आपका नेट P&L पॉजिटिव में है ना तब तक आप सही हो, ठीक है। एट द एंड वो इंपॉर्टेंट है भाई। सो अभी फिलहाल हम लोग $1121.01 पॉजिटिव में। सो आप अपडेट कर दिया है, हमारा जो नेट P&L है वो है पॉजिटिव $1121.01, यानी कि लगभग 1 लाख रुपए प्रॉफिट में हम हैं। और 3 मंथ्स हो गए, ठीक है। 3 मंथ्स में हमने यहाँ पे सिर्फ $1000 कमाया है और $100,000 का पे आउट टारगेट है भाई। अब लग रहा है बहुत ज़्यादा हो गया जब बैक टू बैक चैलेंज पास हो रहे थे तब लग रहा था हो जाएगा, एंड टोटल फंडिंग भाई अपनी वापस 0 हो गई है। एक टाइम यहाँ पे 40 तक हो गई थी, बट यही है भाई ट्रेडिंग में, प्रॉफिट भी हो गए लॉसेस भी हो गए। ज़्यादातर यूट्यूबर्स आपको लॉसेस के बारे में नहीं बताएंगे, ठीक है, वो लोग आपको छुपाएंगे, क्योंकि आपको कैसे मालूम चलेगा, समझ लो। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, वरना आपको कौन अपना डैशबोर्ड दिखाता है भाई। कोई भी यूट्यूबर है जो आपको अपना डैशबोर्ड दिखाएगा, बताएगा देखो मैंने इतने अकाउंट टर्मिनेट किए, कोई नहीं दिखाने वाला भाई। लेकिन ये तो मैं अपनी जर्नी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपनी ट्रेडिंग जर्नी अपने खुद के लिए, और ये जो गोल है मेरा, इसके लिए मैं आपके लिए इतना ट्रांसपेरेंट हूँ। और यही नहीं, इससे पहले भी मैं ट्रांसपेरेंट ही था भाई आपके साथ, ठीक है। क्योंकि देखो इंसान पूरी दुनिया से झूठ बोल सकता है, अपने आप से नहीं। सो फंडेड अकाउंट सभी 0 हो गए हैं। अब मैं कुछ दिनों का ब्रेक लूंगा, उसके बाद यहाँ पे कोई चैलेंज लूंगा, एंड इस बार मैं कोई 50 के 100 के नहीं लूंगा, 25 के या 10 के वाले स्मॉल अकाउंट्स में ट्रेड करूंगा। ऐसा नहीं मेरे पास फंड्स नहीं, अभी भी मेरे पास फंड्स हैं, मैं बस अभी कुछ दिनों का ब्रेक लेना चाहता हूँ। एंड लेट्स सी, थोड़ा मार्केट अच्छा होगा तब मैं यहाँ पे कंटिन्यू ट्रेडिंग करूंगा, ठीक है। एंड अभी आपको अपनी स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। सो अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो मैं सिर्फ ब्रेकआउट्स में ट्रेड लेता हूँ और टाइम फ्रेम मेरा रहता है 15 मिनट का, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, एक सपोर्ट लेवल है, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, ये हमारा हो गया सपोर्ट, और गोल्ड का चार्ट है XAU USD, ठीक है। सो सपोज मार्केट इसके बीच में ट्रेड कर रहा है, फिर अगर सपोज अगर ये रेजिस्टेंस के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है तो यहाँ पे मैं बाय साइड ट्रेड लेता हूँ, लेकिन मैं ब्रेकआउट का वेट नहीं करता। जैसे ही यहाँ पे कहीं आता है मैं यहाँ पे मैं बाय कर लेता हूँ। स्टॉप लॉस में अपना इस स्विंग के नीचे रखता हूँ और टारगेट मेरा इस ब्रेकआउट के ऊपर का रहता है। मिनिमम मेरा यहाँ पे 1:2 का RR रेशियो रहता है, ठीक है। और मेनली यहाँ पे मैं गोल्ड और USD JPY यही दो पेयर है जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेड करता हूँ। बीच बीच में कभी यूरो GBP USD इन सब में भी ट्रेड लेता हूँ, लेकिन जो मेरा मेन स्ट्रेटेजी वही है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको ब्रेकआउट ट्रेड लेना है, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, सो यहाँ पे भी मैं ब्रेकआउट ट्रेड लेता हूँ कि देखना पड़ता है कि किधर चांसेस है ब्रेकआउट आने के, ठीक है। सो सपोज यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे मैं जैसे सेल साइड ले लूंगा कि नीचे जा सकता है, और स्टॉप लॉस अपने इसके ऊपर रख लूंगा, ठीक है। सो प्राइस सेक्शन में भी काफी स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन मैं सिर्फ मेनली ब्रेकआउट्स में ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे अगर आप AUD USD को देखोगे
सो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है ये वाला, जिससे मल्टीपल टाइम यहाँ पे एयूडी यूएसडी ने रेजिस्टेंस लिया था। सो मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि अच्छा यहाँ पे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले रखा है, सो यहाँ पे चांसेस है कि ब्रेकआउट आ सकता है। सो 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपने खोला चार्ट, एंड जैसे ही यहाँ पे मैं कोई ग्रीन कैंडल दिखी ना, जैसे यहाँ पे वापस ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे मैं कहीं बाय करूंगा, 5 से 6 पिप का एसएल रखूंगा, 1% का रिस्क लूंगा अपनी एक ट्रेड में, यानी कि $5000 का अकाउंट है तो $50 का रिस्क रहेगा मेरी एक ट्रेड में, ठीक है। सो $50 का रिस्क है, और उस हिसाब से मैं एक लॉट लूंगा। सो यहाँ पे कहीं जैसे ग्रीन कैंडल बनी तो यहाँ पे मैं एक लॉट ले लूंगा, 5 पिप का एसएल रखूंगा, यानी कि यहाँ पे कहीं मेरा एसएल रहेगा, और 1:2 या 1:3 मिनिमम रखूंगा, और जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा ना उसके ऊपर ही मेरा टारगेट रहेगा, क्योंकि मुझे मालूम है ब्रेकआउट तो आएगा ही, ठीक है। सो अंदाजे से मैं यहाँ पे कहीं रख लूंगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे कहीं रख लिया मैंने ऐसे। सो ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती है, 1% का रिस्क लेता हूँ एक ट्रेड में, और सपोज अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है तो हो सकता है यहाँ पे मैं क्वांटिटी ऐड कर दूँ, फिर एसएल ट्रेल करके यहाँ पे रख दूंगा, समझ रहे हो, यानी कि क्वांटिटी ऐड करता हूँ अपनी विनिंग ट्रेड में, ठीक है। और अगर मेरा अकाउंट 5% से ज़्यादा ड्रॉ डाउन में चल जाता है तो मैं 0.5% का रिस्क कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं अपनी ट्रेडिंग करता हूँ। सो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, सिंपल। एंड यहाँ पे अगर आप गोल्ड का चार्ट देखोगे, सो गोल्ड आप देख सकते हो काफ़ी वॉलेटाइल है भाई। यहाँ पे इजीली यहाँ पे आप देख सकते हो पहले 4660 के लेवल से गिर के 4620 पे आता है, यानी कि 30-40 पॉइंट का मूव ये ऐसी 15 मिनट की कैंडल में दे रहा है, समझ रहे हो। सो इतना वॉलेटाइल मार्केट हो गया, इसलिए यहाँ पे मेरे एसएल ज़्यादा हिट हो रहे थे। एंड यहाँ पे अगर आप सेटअप यहाँ पे देखोगे, सो मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रखा है। सो यहाँ पे कहीं जैसी अगर मैं ग्रीन कैंडल देखूंगा, यहाँ पे कहीं मैं बाय करूंगा, 7-8 पॉइंट का एसएल रखूंगा, 1:2 1:3 का आर रेशियो रख के रेजिस्टेंस के ऊपर अपना टारगेट रखूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं ऐसे जोन क्रिएट करता हूँ, जैसे मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रखा है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस जोन है, उसी तरह यहाँ पे भी आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम इस लेवल से रेजिस्टेंस लिया था, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट दिया गोल्ड ने, ठीक है। सो यही मेरी स्ट्रैटेजी है, 1% का रिस्क लेना आपको एक ट्रेड में। अब ये आपके ऊपर है भाई, कोई एग्रेसिव होता तो 3 से 4% का रिस्क लेता है, कुछ भी चलेगा भाई, जब तक आप प्रॉफिट करो ना तब तक सही है, ठीक है। एंड चलिए अभी मैं आपको प्रॉप फॉर्म में कैसे आपको ट्रेड करना है, क्या माइंडसेट से आपको ट्रेड करना है, प्रॉप फॉर्म का गेम क्या है, वो पूरा समझाता हूँ आपको। सो जब भी आप प्रॉप फॉर्म में ट्रेड करो ना, तो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि आपका यहाँ पे जो मैक्स लॉस है वो आपकी चैलेंज फीस है, यानी कि सपोज आप एक 5K का चैलेंज बाय करते हो $39 में, ठीक है। सो मैक्सिमम आपका कितना लॉस होगा, वो होगा $39 का, ठीक है। सो आप इसको एक ट्रेड की तरह समझिए। सपोज जैसे मैं पहले इंडियन मार्केट में ट्रेड करता था, सो सपोज यहाँ पे मैंने कहीं बाय किया, ठीक है, मैंने अपना एसएल रखा ₹1000 का, 1K का, ठीक है, ये मेरा एसएल है, और इसके ऊपर मैं अपना टारगेट रखता था, ठीक है, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में। प्रॉफॉर्म्स में जब आप ट्रेड करते हो तो आपका एसएल क्या है, आपका एसएल ही $39 की फीस, समझ रहे हो आप लोग। जैसे सपोज यहाँ पे आपने बाय किया एक अकाउंट, ठीक है, सो आपकी जो फीस है $39 की, यही आपका एसएल है, ठीक है। और आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है आपका पे आउट, समझ रहे हो। जैसे मैंने अभी $39 की फीस पे की, ठीक है, यहाँ पे सपोज मैंने एक ट्रेड लिया, मेरी यहाँ पे फीस थी $39 की, और मैंने अपना फर्स्ट टारगेट बुक किया $400 अप्रॉक्स, मैंने फर्स्ट पे आउट निकाला, उसके बाद अकाउंट स्केल किया, फिर दूसरा पे आउट मैंने ऑलमोस्ट $800 का निकाला। सो यहाँ पे जो मेरा एसएल था वो $39 का था, और जो टारगेट है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे फर्स्ट मैंने यहाँ पे 400 पे बुक कर लिया, दूसरा मैंने $800 पे बुक कर लिया। तो आपको पूरा गेम यही समझना है प्रॉपर में कि मैक्सिमम लॉस आपका सिर्फ चैलेंज फीस है, ठीक है। आप ये मत सोचो कि आपका $5000 का लॉस हो गया, आपने 50K का अकाउंट लिया, भाई मेरा 50K का लॉस हो गया, नहीं भाई, मेरा लॉस 50K में सिर्फ $309 का था, जो मैंने चैलेंज फीस पे की थी, ठीक है। और अगर इसी 50K में सपोज मैं $3000 का पे आउट निकाल लेता, सो ये मेरा टारगेट था। सपोज आप समझ सकते हो कि कितना आपको आर रेशियो मिल रहा है, यानी कि $309 पे करके यहाँ पे मैंने $3000 का प्रॉफिट किया, समझ लो। सो इस तरह से आप अगर परफॉर्मेंस को देखोगे ना, तो आपके अंदर बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं आएगी किसी भी अकाउंट से, और आप अच्छा काम करोगे, मतलब आपका जो रिजल्ट है आपको देखने को मिलेगा, आपकी ट्रेडिंग भी सही होगी, ठीक है। कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखना अपने अकाउंट के साथ, कहने का मतलब सिंपल ये, ठीक है। और अभी मेरा यही है कि अब मैं सिर्फ मेनली 25K वाले अकाउंट में ट्रेड करूंगा, ठीक है। और एक दो पे आउट निकालने के बाद यहाँ पे मैं अपना अकाउंट साइज इंक्रीज करके 100K करूंगा, ठीक है। एंड अभी अगर आप देखोगे, सो 3 मंथ्स ऑलरेडी हो चुके हैं, एंड अब मेरे पास 9 मंथ्स रिमेनिंग है। सो 9 मंथ्स में मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे $99,000 निकालने हैं, जो कि हो जाएगा भाई, कोई मुश्किल का काम नहीं है, ठीक है। एंड लेट्स सी आगे क्या होता है, जो भी होगा मैं आपको अपडेट देते रहूंगा। बट आपको मैंने स्ट्रैटेजी बता दी है क्या है, सिंपल ब्रेकआउट है, 1:2 का आर रेशियो लेता हूँ, और एक और चीज़, अगर वो ट्रेड मेरे फेवर में जाते हैं तो मैं क्वांटिटी ऐड करता हूँ, उसके साथ अपना एसएल भी ट्रेल करता हूँ, ठीक है। और प्रॉफर्म का मैंने आपको गेम समझा दिया, मैक्सिमम लॉस जो है वो आपकी सिर्फ चैलेंज फीस है, ठीक है। सो आप यहाँ पे 5K से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है।
प्रॉफॉर्म का बताऊँ तो 5% सबसे बेस्ट प्रॉफॉर्म है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है ये। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 5% फंडर प्रो जो भी प्रॉफॉर्म आपको ट्रेड लेना है। एंड अगर आप लोग मेरे मिस्टेक्स के बारे में जानना चाहते हो, सो मिस्टेक मेरी यही थी कि जैसे जैसे मेरे यहाँ पे चैलेंज पास हुआ मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, उस वजह से मैंने डायरेक्टली एक बड़ा अकाउंट ले लिया और थोड़ा बहुत रिवेंज ट्रेडिंग की। लाइक अगर मेरे को लॉस हो रहे थे तो मैं उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में रिवेंज ट्रेड ले रहा था, ओवर ट्रेडिंग की। यही मिस्टेक मेरे हिसाब से सब लोग करते हैं। सो इस मिस्टेक का तो भाई अपने को ही काम करना पड़ेगा, कोई आके हमें सिखा नहीं सकता, ठीक है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाला पार्ट जो है उसमें हमें खुद काम करना होगा, लाइक मेडिटेशन करना होगा, समझ लो, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना होगा। क्योंकि स्ट्रैटेजी तो देखो मैंने आपको 5 मिनट में बता दिया, कोई भी आपको स्ट्रैटेजी एक दिन में सिखा देगा। जो मेन चीज़ है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और उसमें हमें खुद ही काम करना पड़ेगा, कोई उसमें हमारी मदद नहीं करने वाला, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।